नमस्कार। आज के समय में शक्तिपात को लेकर के, सिद्धि ट्रांसफर को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारी धारणाएं चल रही हैं। बहुत लोगों को बहुत सारी समस्याओं का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का धन भी नुकसान हो जाता है और उन्हें सफलता भी प्राप्त नहीं होती। उसका सबसे बड़ा कारण यह है, स्वयं पहले सिद्धि ट्रांसफर क्या है उसको समझें, शक्तिपात क्या है उसको समझें, योग बल क्या है उसको समझें। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आप सिद्धि ट्रांसफर को नहीं समझ सकते। फिर आप सिद्धि को ट्रांसफर में लेने के अधिकारी नहीं हो, या तो आप सिद्धि को ट्रांसफर में लेने पर आप संतुष्ट ही नहीं हो पाएंगे कि आपको सिद्धि प्राप्त हुई है या नहीं। कुछ लोग चमत्कार भी दिखाते हैं सिद्धि ट्रांसफर को लेकर के, कुछ अलग प्रकार से कि चीज़ें हिल रही हैं या चल रही हैं तो इसका मतलब हो गया कि सिद्धि ट्रांसफर हो गई। जबकि सिद्धि ट्रांसफर या शक्तिपात को किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती। सिद्धि ट्रांसफर या शक्तिपात जितना कहने में आसान और सुनने में आसान होता है, सरल होता है, वास्तव में यह उतना आसान होता नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रश्न जो है कि सिद्धि ट्रांसफर होता क्या है। सिद्धि ट्रांसफर से तात्पर्य यह होता है, कोई भी साधक किसी शक्ति को, सबसे पहले यह भी समझ लें कि सभी शक्तियों की सिद्धि को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनकी सिद्धि को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन जो श्रेष्ठ शक्तियां हैं, जो आदि शक्तियां हैं, उनकी सिद्धि को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इससे संबंधित जानकारी हम अपने आने वाले वीडियोस में देंगे। तो सिद्धि ट्रांसफर का मतलब यही होता है कि अगर आपने संबंधित शक्ति की साधना की है, उसको सिद्ध किया हुआ है, तो उस शक्ति से आप अपनी मनोवांछित जो उचित प्रकृति के अनुकूल कार्य हैं या लाभ हैं, उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से जिस व्यक्ति पर आप संकल्प करके, विशेष प्रकार का संकल्प होता है जो कि गोपनीय है, मैं वीडियो में सार्वजनिक नहीं कर सकता, तो संकल्प करके जब साधक पर शक्तिपात करते हैं, आप सिद्धि ट्रांसफर करते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से वह शक्ति इसके लिए राजी हो जाती है। आपको ही करना, यानी साधक को ही करना पड़ता है। जो सिद्धि ट्रांसफर करने वाला मार्गदर्शक या गुरु होता है, स्वयं उस गुरु को ही उस शक्ति से वचन लेना होता है, उसको राजी करना होता है कि वह इसी प्रकार से संबंधित साधक को भी अपना कृपा प्रदान करे, संरक्षण प्रदान करे, उसके भी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करे। यानी बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि सिद्धि ट्रांसफर से तात्पर्य यह होता है कि जो सिद्धि है उस शक्ति को आपने सामने वाले को दे दिया, जबकि यह पूर्णतः गलत है। आपने संबंधित शक्ति को साधना करके, कठोर परिश्रम करके उसकी सिद्धि प्राप्त की है, उसकी कृपा, उसके आशीर्वाद, उसके वरदान को प्राप्त किया। कोई भी साधक किसी भी शक्ति को सिद्ध करने पे ना तो यह वरदान ले सकता है और ना ही वो शक्ति उस साधक को ये वरदान दे सकती है कि उस शक्ति को वह किसी अन्य साधक को दे पाए। ये वरदान कोई भी शक्ति किसी साधक को नहीं देती है और ना ही कोई साधक कभी भी इस वरदान को किसी शक्ति से प्राप्त कर सकता कि वह किसी भी को भी उस शक्ति को दे दे, क्योंकि वह शक्ति जो है वह कोई प्रदान करने की वस्तु नहीं है।
और ना ही उस साधक की वह गुलाम होती है। वह उस साधक से प्रसन्न होती है, उसके कठोर परिश्रम से, उसके समर्पित भाव से, तो वह उसे आशीर्वाद प्रदान करती, वरदान प्रदान करती है, या उसकी मनोकामनाओं को पूरा करने का वचन देती है। ऐसा साथ ही साथ जब वह किसी को सिद्धि ट्रांसफर के रूप में उसके आशीर्वाद को प्रदान करता है, तो वो भी उसके लिए उस साधक को, उस मार्गदर्शक को, उस गुरु को, उस शक्ति को राजी करना होता है। तब जाके वह साधक उस शक्ति के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षाओं को, इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरा कर पाता है, जो प्रत्यनुकूल, प्रकृति के अनुकूल और उचित होते हैं। यह ट्रांसफर का तात्पर्य होता है। अब दूसरी बात यह है कि सिद्धि जो ट्रांसफर है, यह सिद्धि ट्रांसफर में जो मार्गदर्शक या गुरु है, बहुत सा उसका योग बल, उसके बहुत सारे योग बल का ह्रास होता है, यानी बहुत सारा योग बल उसका नष्ट होता है। और जो सामने वाला यानी कि जो शिष्य होता है, उसके तमाम कर्मों को स्वयं मार्गदर्शक या गुरु को ग्रहण करना पड़ता है और आने वाले समय में उसे भोगना होता है। क्योंकि अगर सामने वाला साधक यानी शिष्य परेशान है, बहुत ज़्यादा उसकी दयनीय स्थिति है, बहुत कोई बड़ी समस्या है, और वो स्वयं साधना कर रहा है लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से उसके कर्म बहुत ही अधर्म से युक्त, पाप से युक्त पूर्व जन्मों के कर्म, वर्तमान जन्मों के कर्म हैं, जिनके कारण उसे सफलता नहीं मिल रही है। तो उन कर्मों को अगर आप उसे सिद्धि प्रदान करेंगे तो आपको, क्योंकि वह व्यक्ति उस सिद्धि को प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखता, फिर भी आप उस व्यक्ति को वह सिद्धि की कृपा को, वरदान को प्रदान कर रहे हैं, यह प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल है, विरुद्ध है। तो इसका दंड स्वयं मार्गदर्शक या गुरु को उस साधक के क्लेशात्मक कर्मों को भोगने के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए यह सभी कर नहीं सकते, और इसके गुण रहस्य को सभी जानते हैं। इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां हम आने वाली वीडियोज में प्रकाशित करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।